अब दूसरा जो रूल है उसको हम वेरीफाई करते हैं जी। क्या लॉग ऑफ m बाई n, दो नंबर है, एक m है और दूसरा n है। n जो है वो m पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है। विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। ये चीज प्रूव करनी है कि दो नंबर अगर एक ही log में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो अलग अलग log में वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये चीज हमने वेरीफाई करनी है, ऐसे ही है। तो वही सिलसिला है, लेट करेंगे किसको जी, log ऑफ दो नंबर, पहला नंबर m है ना, इसके log को इसी बेस के साथ हम कहते हैं कि x के इक्वल है। इन दो नंबर में से एक नंबर को लिया उस इसी बेस के साथ, मैंने कहा कि इसका log किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल। इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या कह दी जी, 1। और जो दूसरा नंबर है log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यही दो नंबरों में, इन दो नंबर्स को बार बार अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई ऐसे ही। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। कौन सी फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ जी इसको। इसमें क्या कह रही है स्टेटमेंट, बेसिकली बता क्या रही है, ये बता रही है कि जो m है वो a की पावर x के इक्वल है। log हमें ये बात बताता है ना, जिस नंबर का हम log ले रहे होते हैं उसके मतलब हमें ये बताया जा रहा होता है कि अगर इसकी बेस अगर आप ये वाली रखें तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। मतलब ये जो m है a की पावर x के इक्वल है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी यही बनेगी, m इज इक्वल टू a पावर x। ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये दूसरा देखें, ये बता रहा है कि n जो है वो किसके इक्वल है, a पावर y। ये इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर दे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दे। पिछले रूल में हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, वहां मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था, इधर क्या करेंगे, डिवाइड। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड, तो क्या होगा, m पर ये लेफ्ट हैंड साइड है m, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की क्या है, n। तो m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y। a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y। अच्छा, इस साइड पर तो ठीक है, m बाय n ही रहेगा, ऐसे ही m बाय n ही रहेगा। इधर क्या है, सेम बेसिस है a और a, और ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आपने रूल पढ़ रखा है कि सेम बेसिस जब डिवाइड हो रही हो तो क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। ये हमने पीछे जो है ना एक्सपोनेंशियल रूल्स में, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था, ऐसे ही है। तो सेम बेसिस डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अच्छा, अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाएंगी। अच्छा, इस ये जो इक्वेशन बनी इसे किस फॉर्म में लिखना है, लोगारिथमिक फॉर्म में। इक्वेशन क्या बनी है, m by n। इसको फिर वक्त एक ही नंबर कंसीडर करें, फ्रैक्शन कंसीडर कर लें, रैशनल नंबर कंसीडर कर लें, ठीक है, m by n। ये इक्वल है a की पावर x माइनस y। इससे हमें ये पता चल रहा है कि a की पावर x माइनस y लेने से क्या आ जाता है जी, m by n आ जाता है। अच्छा, अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फॉर्म में लिखूं तो log ऑफ m by n। देखो ये बता रहा था m by n कैसे आता है, a की पावर x माइनस y से। तो लोगारिथमिक फॉर्म में हमें यही चीज लिखनी हो तो हम लिखेंगे log ऑफ m by n विद बेस a इज इक्वल टू x माइनस y। अच्छा, अब x और y की वैल्यूज पुट कर दें। x किसके इक्वल था, log ऑफ m विद बेस a, और y किसके इक्वल था, log ऑफ m विद बेस a। अच्छा, log ऑफ m by n with base a is equal to x की जगह आ गई log ऑफ m with base a माइनस log ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ n with base a। यही चीज हमने क्या करनी थी जी, वेरीफाई करनी थी। अच्छा, अब इसके मतलब सवाल कैसे आएगा, इसकी एप्लीकेशन आएगी, इस रूल की क्या आएगी, एप्लीकेशन। क्या आएगी, एप्लीकेशन। मतलब इसको आपने अप्लाई करना है, क्या करना है, इस रूल को क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मतलब आपको एक log दिया जाएगा, उसमें दो नंबर्स क्या हो रहे होंगे, डिवीजन की शक्ल में लिखे हुए होंगे। आपने इस रूल को अप्लाई करना है, उन दो नंबर्स का अलग अलग log लेना है और उन्हें कौन सी शक्ल में लिखना है, अलग अलग log को,
माइनस की शक्ल में लिखोगे ना। पहले कॉपी भी नहीं पता, पूरा रूल हमने वेरीफाई किया कि अगर दो नंबर एक लाख में डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग लाख में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके इसकी एप्लीकेशन क्या आएगी, एक सवाल दिया जाएगा किस शक्ल में, लाख की शक्ल में, उसमें दो नंबर होंगे, वो क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे हैं। आपने अलग अलग लाख लेना है उनका और उन्हें आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। हाँ जी, अब हमने तीसरा जो ला है उसे वेरीफाई करना है। क्या है वो, कि log ऑफ m विद पावर n विद बेस a इक्वल है जी किसके, n log ऑफ m विद बेस a। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी नंबर का log ले रहे हो और वो जो नंबर है वो पावर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो पावर को आप क्या कर सकते हो, log से पहले लिख सकते हो, पावर को log से पहले लिख सकते हो। तो इसी चीज को वेरीफाई करना है। पहले मैं log की स्टेटमेंट से लिखता हूँ, log ऑफ m विद पावर n विद बेस a इक्वल है n log ऑफ m विद बेस a। अच्छा, तो प्रूफ में मैं क्या करूंगा कि लेट कर लूंगा। सबसे पहले कौन सा नंबर को यूज कर रहे हैं हम, m को, बेस क्या है, a है। तो मैं ये कहूंगा कि log ऑफ m विद बेस a इक्वल है जी किसके, x। इसको मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अच्छा, इसी को जो है ना मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। कौन सी फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, m जो है वो इक्वल है a पावर x की। m इज इक्वल टू a पावर x, m इज इक्वल टू a पावर x। अब मैं दोनों साइड पर n एज अ पावर ले लेता हूँ, ठीक है, टेकिंग n as an exponent, taking nth power on both side, nth power on both side। तो क्या होगा, इस साइड पर क्या आ जाएगा, m पावर n, और इस साइड पर क्या होगा, a पावर x होल पावर n होल पावर n। अच्छा, इधर लिखता हूँ हमने ताकि सबको नजर आए। लेफ्ट हैंड साइड है जी m पावर n और राइट हैंड साइड है a पावर x होल पावर n। एक नंबर की दो पावर दूं तो वो दो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो अब a की पावर x मल्टीप्लाई होगी n से, तो क्या बन जाएगा, nx। क्या बन जाएगा, nx। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि लोगारिथमिक शक्ल में लिखता हूँ। कौन सी फॉर्म में लिखता हूँ, लोगारिथमिक फॉर्म में लिखता हूँ। इसकी लोगारिथमिक फॉर्म क्या होगी, ये देखें, ये बता रहा है कि जो m पावर n है वो किसके इक्वल है, a की पावर nx के इक्वल है। किसके इक्वल है, a की पावर nx के इक्वल है। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म बनेगी log ऑफ m पावर n। इसको मैं नंबर कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं बेस और इसको पावर, तो लिखा जाएगा log ऑफ m पावर n विद बेस a इक्वल है जी किसके, nx के। किसके इक्वल है, nx के। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो इसी तरह लेगी log ऑफ m पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n भी इसी तरह, x की जगह x की वैल्यू, क्या वैल्यू है x की, log ऑफ m विद बेस a। तो लिखूंगा x की जगह उसकी वैल्यू log ऑफ m विद बेस a। तो देखें ये हमारा रूल जो है वो साबित हो गया, प्रूव हो गया। सही है, क्या कह रहा है, log ऑफ m पावर n विद बेस a इक्वल टू n log ऑफ m विद बेस a। पावर स्टार्ट में आ गई है, सही है। तो अब इसकी भी आपको एप्लीकेशन दी जाएगी एक्सरसाइज में। सवाल ऐसा दिया जाएगा जो log में लिखा हुआ होगा और उसकी क्या होगी, पावर। आपने इस रूल को यूज करके पावर स्टार्ट में लिख लेनी है और जो नंबर है उसका log ले लेना है, सही है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी होंगे, इन तीनों रूल्स को इकट्ठा करके किसी एक सवाल में दे दिया जाएगा, तो वो भी आपने हल करने, ठीक है। तो निकालें आप।